सर, क्या आज की क्या बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या आगे क्या प्लान है? आज लोकप्रिय समता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में अभी हुआ। इसमें कई एजेंडों पे सर्वसहमति से लोगों ने लड़ाई लड़ने के लिए हामी भरा। पहला एजेंडा हमारा है, हम पसमानदा समाज से आते हैं। इससे पहले हम लोग पूरे बिहार में अंसारी महापंचायत के नाम से सामाजिक संगठन चला रहे थे। इस संगठन के माध्यम से पूरे बिहार के अंसारी कम्युनिटी को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में भी हम लगातार दौरा करते रहे। यहाँ आने से कबल हम लोग रांची में मीटिंग किए। आज 1 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है। 3 अक्टूबर को हमारा मीटिंग लखनऊ में होना है, परसों होना है। हमारा एजेंडा है कि जो पसमानदा समाज को वोट बैंक के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बदले में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा देश स्तर पर नहीं है। हम अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार से अंसारी कम्युनिटी का 243 विधानसभा की सीट पर एक विधायक हमारा नहीं है। 75 MLC का सीट है बिहार में, 1 MLC हमारा नहीं है। 40 लोकसभा में टिकट बांटा जाता है, एक भी टिकट अंसारी कम्युनिटी को नहीं दिया जाता है। 16 राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लोगों को मेंबर नहीं बनाता। जबकि आबादी की बात करेंगे तो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अंसारी कम्युनिटी का है। 11% इकलौता वोट अंसारी समाज का है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ सरकार बनेगा। अभी हम लोग जब दिल्ली आ रहे थे, लोगों ने कहा वसीम साहब अभी दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा कार्यक्रम बिहार में ही रखें। हमने कहा संसद तो बिहार में नहीं आ सकता ना, संसद में लोगों को पहुंचाना है तो इसलिए दिल्ली जाना होगा। उसी मकसद के तहत अपने लोगों को बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से, बॉम्बे से, गोवा से, मणिपुर से, कई एक राज्य से आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में लोग शामिल हुए और निर्णय लिया गया कि आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, उसमें पसमानदा समाज उसी को वोट करेगा जो पसमानदा की बात करेगा। पसमानदा की बात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात करने से नहीं होगा। हमारा वर्षों से जो मसला है, तत्कालीन नेहरू जी की सरकार 1950 में ही पसमानदा समाज का आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा करके हमारे हक को छीन लिए। आज पहला ऐसा देश है हिंदुस्तान जिसके संविधान में एक तरफ हमको आज़ादी दिया जाता है आर्टिकल 15 के तहत। इस देश में किसी भी नागरिक के साथ कोई धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उसी संविधान का आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुसलमानों को और ईसाइयों को SC कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि अभी EWS का रिजर्वेशन दिया गया, इसमें किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। जो भी गरीब कमज़ोर लोग हैं, विकट सेक्शन के लोग हैं, सभी को, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। इसी तरह OBC का जो रिजर्वेशन है उसमें भी किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। अलग अलग राज्यों में EBC भी है, वहाँ भी किसी भी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। इसी तरह ST का जो रिजर्वेशन है, ST के रिजर्वेशन में भी कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। लेकिन SC का जो रिजर्वेशन है उसमें धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है कि SC का रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो हिंदू होगा। उसके बाद 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ, सिख लोगों को शामिल किया गया। 1990 में दूसरा अमेंडमेंट हुआ, बौद्ध धर्म के लोगों को शामिल किया गया। लेकिन आज तक मुसलमानों को और ईसाइयों को इसमें शामिल नहीं किया गया। आज हमारा एजेंडा पास हुआ है। पूरे देश में लोकप्रिय समता पार्टी आर्टिकल 341 में लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाने को लेकर आंदोलन करेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो किसके साथ आप लोग लड़िएगा? इंडिया के साथ या NDA के साथ? देखिए, अभी तो हम लोग अपनी ताकत को एकजुट कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली जैसे जगहों पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है। जब तक हमारा समाज यूनाइट नहीं होगा, कोई इंडिया और NDA पूछने वाला आपको नहीं है। इंडिया के लोग और NDA के लोग सिर्फ मुसलमानों और पसमानदा के वोट को सिर्फ इस्तेमाल करता, अधिकार को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारा मानना है, हमारे लोगों की बैठक में बात तय हो चुकी है कि 24 के चुनाव में पसमानदा समाज उसी के साथ रहेगा जो पसमानदा की बात करेगा, जो पसमानदा को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करेगा। 341 के अलावा और क्या एजेंडे रहेंगे? हमारा एजेंडा दूसरा है कि बिहार में कई लोग हैं जो देश स्तर पर बहुत बड़ा काम किए हैं। आज तक उनको राष्ट्रपति भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया गया है। हमारा मांग है महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी साहब
अति पिछड़ों के नेता मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार केसरी स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी और दलितों के मसीहा नेता रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। एक हमारा डिमांड और है कि देश स्तर पर आज युवा दर दर भटक रहा है। बेरोजगारी की बात सब करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए सब लोग नारा देते हैं, लेकिन जो भी सरकार बनता है उस पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए युवाओं के लिए एक देश स्तर पर युवा आयोग होना चाहिए ताकि युवा भी अपनी समस्याओं को वहाँ रख सके। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए एक युवा आयोग का गठन होना चाहिए। एक एजेंडा हमारा और है कि अभी आपने देश भर में देखा कि अग्निवीर को इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन उनका क्या होगा, रिटायरमेंट का ना कोई प्लान है ना कुछ है। इसलिए हम लोग का डिमांड है उनके लिए उचित पेंशन का व्यवस्था किया जाए ताकि जो लोग आज भर्ती हो रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल के बाद वो रोजगार सड़क पर ना घूम सके, उनके लिए उचित पेंशन की व्यवस्था की जाए। ये हमारा सर, लेकिन मुसलमानों की पार्टी असुद्दीन वैसी की पार्टी भी कही जाती है, आप भी हैं, तो उनको तो भाजपा के बी टीम कहा जाएगा, आप किसके टीम है? देखिए, बी टीम सी टीम तो चलता रहेगा, राजनीति में जो भी अपने अधिकार की बात करेगा। मुसलमानी तो कहते हैं आप लोग, वो टीम है आप लोग। देखिए, हमारा मानना बिल्कुल इसमें एक तरफा का बात है। हमारे अधिकार की जो बात करेगा, हमने कहाँ कह रहे हैं इंडिया बात करे हमारी, आप बी टीम कह रहे हैं इंडिया हमारी बात करें। इंडिया इतना बड़ा गठबंधन पूरे देश भर में बनाया गया, राहुल गांधी जी हैं, बड़े बड़े केजरीवाल जी हैं, आपको उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी बंगाल से हैं, बिहार से नीतीश कुमार केसरी यादव जी हैं, ठीक है। एक मुसलमान नेता का नाम बताइए जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल से उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा। आपने ओवैसी साहब को नहीं शामिल कराया, आपने वसीम नईर अंसारी को नहीं शामिल कराया, आपने बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं शामिल कराया, आपने पीस पार्टी को शामिल नहीं कराया। तो इंडिया का जो गठबंधन है, ठग गठबंधन है मुसलमानों पसमानदा के समाज के साथ, इससे कभी तालमेल नहीं हो सकता है। आने वाले दिनों में हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। मोदी जी, गठबंधन में मुस्लिम पार्टियों को क्यों नहीं जोड़ा जाता? देखिए, आज के दौर में दोनों पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति करती हैं। एक कॉमनल लाइन पे बड़ी मजबूती से राजनीति करती है, तो दूसरे हार्डकोर और पहला जो है हमारा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है। दोनों को आइडेंटिटी पर राजनीति होना चाहिए। अगर आप सेकुलरिज्म पर राजनीति करते हैं तो मुसलमानों को भी साथ आपको रखना होगा, लेकिन आप चाहेंगे सेकुलरिज्म की राजनीति भी हो और मुसलमान भी हमारे साथ नहीं रहे तो मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है। आने वाले दिनों में इसका मजा चखना पड़ेगा। मोदी जी पसमानदा की आजकल बहुत बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप मोदी जी के साथ जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले कहा इस बार के चुनाव में सिर्फ बात करने से नहीं होगा। आप अगर उचित अधिकार देंगे, अगर आप पसमानदा की बात कर रहे हैं माननीय मोदी जी, तो हम आपसे आग्रह भी करना चाहते हैं कि वर्षों से जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जो हमारा हक छीना, आप उस हक को बहाल कर दीजिए। आर्टिकल 341 में लगे धार्मिक प्रतिबंध को आप हटाने का काम करें। पूरा देश का पसमानदा समाज आने वाले 24 में आपके साथ खड़ा रहेगा और एक बार फिर से मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। पिछले 9 साल में जो है मॉब लिंचिंग हुई, उन मॉब लिंचिंग में सबसे ज़्यादा जो मारे गए हैं लोग, वो अंसारी समाज यानी पसमानदा समाज के लोग हैं। उस पर जो है आप क्या स्टैंड है, क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं झारखंड में गया हुआ था 2-3 दिन पहले। सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटना झारखंड में हुई। झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो हमारे लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना भाजपा के शासन में ये हो रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में गठबंधन की सरकार है, बिहार में मॉब लिंचिंग हो रहा है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, झारखंड में मॉब लिंचिंग हो रहा है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अंसारी की आपने बात किया, चूँकि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है तो मरने वालों में भी हमारी संख्या सबसे ज़्यादा ही रहेगी। मगर राहुल जी कह रहे हैं कि सबसे बेहतर काम हम करेंगे क्योंकि भारत हम जोड़ रहे हैं। आप कहाँ भारत जोड़ रहे हैं? कब आपने पसमानदा की बात की? कब आपने अंसारी का बात किया? आज राहुल गांधी को दर दर इसलिए भड़कना पड़ रहा है, उनको बुनकरों ने साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जब तक बुनकर उनके साथ था। बिहार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जब तक बुनकर उनके साथ था। आपको बुनकर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कहते हैं, कहने से काम नहीं चलेगा। आप वेटिंग में ही रह जाएंगे। अगर आपको बात करना है तो फिर आगे आएंगे। धन्यवाद। आज आप एजेंडों की बात कर रहे हैं, आज की पार्टी आपकी बात एजेंडों की कर रही है। कल को ऐसा तो नहीं आपकी पार्टी भूल जाएगी जो जहाँ पर वादे कर रही है? हम लोग पिछले कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई ऑफर आए, कई जगह बुलाया गया, हम लोग अडिग हैं। हमारा जो डिमांड है पार्टी का, ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, 15-20 साल लगातार संघर्ष करेंगे और जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। मंच पे रहना।
सॉरी इंजीनियर असलम परवेज खान साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर साबिर साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं आगरा से, साबिर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने जो प्रस्ताव रखा उसके आपके सभी साथी, मेरे सभी बात विभिन्न प्रदेशों से आए सभी कार्यकर्ता ने एक स्वर में समर्थन दिया और प्रस्ताव को पारित किया। तो साथ ही इस प्रस्ताव को पारित हो जाने के पश्चात मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि बिहार के 4 अनमोल रत्न, जिसे लोकप्रिय समता पार्टी ने अनमोल रत्न कहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बोल देते हैं, वो पार्टी के लिए एक अहम बात हो जाती है। और उन्होंने 4 नाम लिए हैं जो बिहार के 4 अनमोल रत्न हैं। उस 4 अनमोल रत्न को भारत रत्न दिलाने के लिए हम यहाँ पर जितने भी साथी मौजूद हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं प्रदेश सभी साथी एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि हम लोग उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जो 3 एजेंडा है, इस पर काम करेंगे। सभी लोग खड़ा होकर संकल्प लें, सभी साथी खड़ा हो जाएंगे। हम सभी साथी तन मन धन से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को समर्थन करता हूं, साथ ही संकल्प लेता हूं कि हम लोग सभी साथी एक चैन बनाकर मजबूती से तन मन धन लगाकर तीनों प्रस्ताव को पूरा कराने के लिए अपना खून पसीना की तरह बहा दूंगा। जय लोकप्रिय समता पार्टी। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से पटना में पार्टी लॉन्चिंग के समय एक घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 अक्टूबर को होगी और तय समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ है। उसी प्रकार से एक अहम घोषणा है कि तीनों एजेंडा को लागू कराने के लिए हम लोग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी के 21 अक्टूबर को जयंती के तिथि पर उनके जन्म स्थल बिहार के नवादा जिला के खनवा गांव से हम लोग अपना यात्रा प्रारंभ कर देंगे। और यह यात्रा नवादा जिला के खनवा से होते हुए खगड़िया जिला के शहरबंदी जाएगी, जहां रामविलास पासवान जी का जन्म स्थल है। और वहां से हम लोग समस्तीपुर जिला के कर्पूरी नगर, जहां हमारे अति पिछड़ों के मसीहा आदरणीय कर्पूरी ठाकर जी का जन्म स्थल है, वहां पहुंचेंगे। और वहां से हम लोग दिल्ली जाएंगे, जहां देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और उन्हीं की आइडियोलॉजी पर लोकप्रिय समता पार्टी का गठन हुआ है, जनाब मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी साहब के आवास पर जाएंगे और उनके मज़ार पर भी हम लोग श्रद्धा चढ़ाकर वापस हम लोग पटना राष्ट्रपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा
मेरा विशेष अनुरोध है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए हुए सभी साथियों से कि जब प्रोग्राम तय हो जाए कि किस जिला को टच करेंगे हम लोग उस जिला में जिला सम्मेलन भी करते चलेंगे। और बिहार प्रदेश है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए यह दायित्व मेरा ही है। तो यहाँ आए हुए सभी जिला के साथियों से मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ से जाने के पश्चात हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार तिथि और समय सीमा निर्धारित कर लेंगे। वो सभी चीज आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रस्ताव आ गया है, अब हम लोग अपना बारी बारी से जो जिस जिला से आए हैं, जो जिस प्रदेश से आए हैं, उस प्रदेश में संगठन का विस्तार कैसे किया जाए इस पर भी विचार करना है। और आप लोग जो विचार अपना देंगे उसी के अनुसार मैं राष्ट्रीय संगठन प्रभारी की हैसियत से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को समय दूंगा और उनसे उस पर निर्देश मांगूंगा। तो साथ ही बिहार से शुरू करता हूं और पटना जिला से शुरू करते हैं। नफीस साहब, नफीस अंसारी साहब, लगता है कई बात चलेगा।